नमस्कार। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग हिंदी का कॉमन बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि जो भी आपके एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी इत्यादि एग्ज़ामों के लिए कॉमन बैच बनाया गया है। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में समास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग समास क्या है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है और समास के प्रकार जो हमने 6 प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार आज हम लोगों का टॉपिक है कर्मधारय समास। हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ लिए हैं। इसके बाद तीसरा जो समास है वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास आज का टॉपिक है कर्मधारय समास, ठीक ना। तो कर्मधारय समास पढ़ने से पहले हम लोग कुछ विशेष शब्दावलियों को जानेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। यह शब्दावली आप जानेंगे तभी पकड़ पाएंगे कि कर्मधारय समास क्या है। धैर्य रखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। एक इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पे और अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे कर्मधारय समास, जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इसे। तो देखिए कर्मधारय समास क्या है देखेंगे। पहले कर्मधारय समास को पहचानने के लिए हमको कुछ विशेष शब्दावलियों को जानना है। जैसा कि हम आपको बताएं, विशेष शब्दावलियों को जानना है। तो शब्दावलियां कौन कौन सी है देखिए। उपमेय क्या होता है, उपमेय और उपमान। उपमेय, उपमान, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, इन 4 शब्दावलियों को जानना होगा। उपमेय उपमान क्या होता है, विशेषण विशेष्य। उपमेय उपमान को हम ऐसे तरीके से आपको बताएंगे कि जो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझ लेते हैं। गांव में एक काका थे। गांव में एक काका थे, तो उनके पास जो है कि बहुत सारे बच्चे आया करते थे, जिसमें कि एक बहुत जो है सेक्सुअली बच्चा था, माने शरारती बच्चा था। तो वो जो बच्चा शरारती था एक दिन बोला, काका तोहार मुंह तो बानर जैसन लगा था। क्या बोले कि तोहार मुंह बानर जैसे लगा था। काका के कह रहा है कि तोहार मुंह बानर जैसे लगा था। अब देखिए काका का मुंह कैसा है, काका का मुंह बंदर जैसा है। तो लिख दीजिए काका का मुंह, मुंह माने मुख, मुख बंदर जैसा है। जो शरारती बच्चा था क्या बोला, काका तोहार मुख जैसे बानर जैसा लगा था। तो काका का मुख बंदर जैसा है, बंदर जैसा है, ठीक। अब देखिए इसमें जो काका हैं और उनका मुख कैसा है, बंदर जैसा है, ठीक ना। काका का मुख कैसा है, बंदर जैसा है। अब यहाँ पे काका का मुख की तुलना किसकी, काका के मुख की तुलना बंदर से की गई है। काका के मुख की तुलना किससे की गई है, बंदर से की गई है। तो जो काका का मुख है, तो काका का जो मुख है क्या है, उपमेय है। उपमेय, उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, ठीक ना। जिसकी तुलना की जाए उपमेय कहते हैं। और जिससे की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान। माने जिसकी तुलना या जिसकी उपमा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे काका का मुख जो है उपमेय है और तुलना किससे की गई है, बंदर से की गई है। तो बंदर क्या होगा, बंदर क्या होगा, उपमान। बंदर क्या होगा, उपमान होगा, ठीक ना। तो बंदर क्या हो जाएगा, उपमान। माने जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए वह होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान, ठीक ना। ये उपमेय और उपमान क्लियर हो गया, जहां तक हम समझ रहे होंगे कि आप इससे समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर आते हैं हम लोग विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य क्या है देखेंगे। विशेषण और विशेष्य की बात अगर हम करें तो गांव में
बहुत से जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत सोचते हैं कि बहुत अपने सपने को सजाते हैं। हाँ, अपने सपने को सजाते हैं तो जो एक बच्चा है वह सोच रहा है कि काश हमारी शादी गोरी लड़की से हो जाती। बड़ा सपना सजाया बैठा था। लेकिन संजोग क्या बना कि जब उसका विवाह तय हो गया, बारात उरात गया, तो जब जयमाल होने लगा तो देखा उसकी बीवी काली निकल गई। तो जो लड़का था, तो जो लड़का था उसकी बीवी कैसी हो गई? लड़का की बीवी काली निकल गई। ठीक ना, लड़का का बीवी काली निकल गई। अब यहाँ पे देखेंगे जो लड़का है, लड़का क्या है? लड़का का जो बीवी है वो क्या आ जाएगा? विशेषण में आ जाएगा। लड़का की बीवी लड़का की बीवी जो है वो विशेष से कहलाएगा। वो क्या होगा? विशेष से। माने जो बीवी की अगर की बात करेंगे तो वह विशेष से हो जाएगा। और काली शब्द जो है उसकी विशेषता को बता रहा है। काली शब्द विशेषता को बता रहा है, तो काली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। काली क्या हो जाएगा? विशेषण। ध्यान रखिएगा, उसकी जो बीवी है वह विशेष से होगी, माने जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जिस विशेषण माने ये विशेषता जो है उसके अंदर जो क्वालिटी है वह क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे काला गोरा, यह क्या है? विशेषण है। तो लड़का का विवाह तो दुर्भाग्य था उसका कि काली मेहरारू मिल गई उसको। चलिए, तो हम लोग विशेषण को समझ गए। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक जो है कर्मधारय समास पे। ठीक ना, जो मूल टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आते हैं तो कर्मधारय समास का पहचान देखेंगे। कर्मधारय समास का पहचान, कर्मधारय समास का पहचान जानना बहुत जरूरी है। पहला नंबर 1 पहला है कि इसका जो उत्तर पद होता है कर्मधारय समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहली विशेषता, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चरण कमल है तो चरण कमल में चरण पूर्व पद और कमल उत्तर पद होता है, तो जो उत्तर पद है वह प्रधान होता है। दूसरी पहचान क्या है कि इसमें विशेषण और विशेष रहते हैं। विशेषण और विशेष रहते हैं। ठीक ना, दूसरी पहचान क्या है? विशेषण और विशेष रहते हैं। तीसरी पहचान क्या है? उपमेय और उपमान होते हैं। उपमेय और उपमान होते हैं, माने तुलना की गई रहती है। और चौथा पहचान है कि जब इसका विग्रह रहता है तो विग्रह में किस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है? है जो के समान रूपी, यह 3 शब्द का लगभग प्रयोग किया जाता है विग्रह में। है जो के समान रूपी। जैसे के है जो माने महान है जो देव, महादेव, तो है जो इस तरह से आ गया। के समान और रूपी आगे हम बताएंगे। इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है उनके विग्रह में। इस तरह से हम जान लेंगे चारों पहचान, जिसमें कोई भी एक पहचान जिसमें अगर आप पकड़ लें तो वह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय कहने का मतलब कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो और उसमें विशेषण विशेष की बात हो, उपमेय और उपमान की तुलना की गई हो, और है जो के समान विग्रह में आते हो, वह क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए, कर्मधारय समास को महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ हम लोग समझते हैं। कर्मधारय समास को महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे आप लोग खुद इसको, हम ऐसा आपको एक ट्रिक बताएंगे कि जिसमें आप लोग खुद उदाहरण जो है ढेर सारे बनाने लगेंगे। देखिए,
एक लड़का था, तो एक लड़का था, वो लड़की को देखता है और बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है उसके ऊपर। तो लड़की की तारीफ बहुत करने लगता है, और लड़के की जब तारीफ करता है तो लड़की बहुत खुश हो जाती है। तारीफ कैसे करता है लड़का कि आपकी जो आंखें हैं वो हिरनी की जैसी है। लड़का कह रहा है आंखें तो हिरनी की जैसी है और मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, और आपका जो बदन है वह चंद्रमा के जैसा है, चंद्रमा के जैसा है, और आप इतनी कोमल है, इतनी कोमल है जैसे कुसुम, कुसुम के समान कोमल है। तो लड़की भी खुश हो जाती है, इतना कि प्रसन्न हो जाती है कि कहती है कि आपके भी जो नयन है वह कमल के समान है, आपके भी जो नयन है वह कमल के समान है। तो इन सब शब्दों के साथ जितने भी हम शब्द आपको एक चाहे हंसी कहिए चाहे मजाक कहिए जो भी उसमें हम प्रयोग किए हैं, तो उनका एक उदाहरण बनता है। कई उदाहरण हम आपको इस स्टेटमेंट में दे दिए हैं। तो चलिए देखिए, लड़की का जब तारीफ किया जाता है तो उसे लड़का पहले बार में क्या बोला था कि आपका जो नयन है वह हिरनी जैसी है, माने मृग नयन या मृग नयनी कह सकते हैं। पहला उदाहरण है कर्मधारय समास का मृग नयन, मृग नयन। और दूसरा क्या कहता है कि जो आपका बदन है चंद्रमा के समान है, माने चंद्र बदन, चंद्र बदन, ठीक ना। दूसरा चंद्र बदन, और उसकी कोमलता किससे की गई है? कुसुम कोमल, कुसुम कोमल, ठीक ना, कुसुम कोमल। और देह लता, देह लता माने जो उसकी देह है वह लता के समान, लता जैसी देह है, ठीक ना, देह लता, ठीक ना, देह लता। अब इसके बाद लड़की भी तो उसकी तारीफ की रहती है, हाँ, लड़का का तो कमल नयन, कमल नयन, ठीक ना। अब इनका हम विग्रह करेंगे, ठीक ना, इनका विग्रह करेंगे। देखिए मृग नयन का जब मृग कहते हैं तो मृग जैसी नयन, मृग माने हिरण होता है, मृग जैसी, मृग के समान नयन कह सकते हैं, या मृग जैसी नयन, ठीक ना, मृग के समान लिख सकते हैं या जैसी, मृग के समान नयन। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन, विग्रह हो रहा है। कुसुम कोमल का विग्रह करेंगे तो कुसुम की तरह कोमल, कुसुम की तरह, कुसुम की तरह कोमल, ठीक ना। देह लता, लता रूपी देह, लता रूपी देह। कमल नयन माने कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ठीक, कमल के समान नयन। ये सब हो गया विग्रह। फिर उसके बाद जब इतना कहता है लड़का तो लड़की एकदम खुश हो जाता है। तो लड़का कहता है कि अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें महारानी बना लें। हाँ, लड़का क्या कहता है कि तुम तैयार हो तो हम तुम्हें महारानी बना लें। तो अब महारानी का विग्रह करेंगे। महारानी भी क्या है? कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। हाँ, महारानी। तो महारानी का जब आप विग्रह करते हैं तो महती रानी, महती रानी या महान है जो रानी, ठीक ना, महती रानी परफेक्ट होगा, ठीक ना, महती रानी, ठीक। अब फिर उसके बाद आते हैं कि दूसरा स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन जब होता है तो उसमें क्या बहुत से अनेक से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। तो जब विष निकलता है, तो जब विष निकलता है तो सब जो है कि सब लोग देवता राक्षस त्राही त्राही करने लगते हैं। तो उस समय शंकर भगवान क्या करते हैं कि उस विष को पी जाते हैं, हलाहल पी जाते हैं, माने घटाघट पी जाते हैं। तो हलाहल पी जाते हैं। यहाँ पे हलाहल सब देखेंगे तो एक आपको जो है कि देखिए विष जो होता है, विष का नाम भी उसका पर्यायवाची ही हलाहल, हलाहल पी जाते हैं, माने
हलाहल माने विष को ही पी जाते हैं हम, तो पर्यायवाची विष का हलाहल होता है। तो जब विष को जब पी जाते हैं तो शंकर भगवान का जो कंठ है वह कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कंठ कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो नील कंठ, नील कंठ, ठीक ना। नीलकंठ माने नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। फिर उसके बाद यह कार्य कौन कर सकता है, जो महान होता है। यह कार्य कौन कर सकता है, जो महान होता है। तो महान है जो देव माने महादेव, महान है जो देव माने महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव माने महादेव, ठीक। अब महादेव कौन है, शंकर भगवान। शंकर भगवान को हम क्या कहते हैं, परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, ठीक ना, परमेश्वर, परमेश्वर। परम है जो, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, परम है जो ईश्वर। तो इस तरह से हमने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों का देखा कि यह समस्त पद है और यह विग्रह उसका है। तो यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में आप लोग पहचान गए होंगे कि कैसे हमको इसको पकड़ना है और कैसे विग्रह करना है। फिर अति महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ऐसे ही धैर्य बनाए रखिए। हिंदी के सभी टॉपिक को हम एक सरल तरीके से सुगम बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हिंदी जैसा विषय आपके मुट्ठी में हो जाएगा। हाँ, तो हम, यदि आप हमारे वीडियो में भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोधाग्नि का क्या होगा, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल मणि। देखिए लाल शब्द क्या है, विशेषण है, और मणि क्या होगा, विशेष से होगा। तो यह क्या, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। लाल है जो, लाल है जो मणि, ठीक। परमानंद, परमानंद। देखिए परमानंद दो शब्द से बना है, परम और आनंद से। परम जो शब्द है वह विशेष से हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और आनंद शब्द क्या है, विशेषण, विशेष से है, ठीक ना। परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, ठीक ना। कनक लता, कनक लता। कनक लता का क्या बनेगा, कनक जैसी लता या कनक रूपी लता, ठीक ना। कनक के समान कह सकते हैं या रूपी कह सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। कनक के समान लता, ठीक, कनक रूपी लता। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का विग्रह करेंगे तो प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक ना। अब देखिए कनक शब्द यहाँ पे विशेषण है किसकी, लता की। तो लता क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, माने जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष से होगा। और जो है जिन शब्दों के माध्यम से हम उसकी विशेषता को बतलाते हैं वह क्या होता है, विशेषण होता है। तो कनक विशेषण और लता विशेष हो जाएगा। तो विशेषण विशेष किस समास में होता है, कर्मधारय समास में। कनक के समान लता। अगर चंद्रमुख हो तो चंद्रमा के समान मुख, माने इसमें उपमेय और उपमान की तुलना की गई है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा उपमान हो जाएगा, ठीक ना। और मुख क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक ना। मुख क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक ना। इस तरह से
कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को हमने देखा। फिर आप लोगों को 2 होमवर्क दे रहे हैं, जिसका आप कमेंट के माध्यम से हमको आप उसका आंसर पहुंचाएंगे। पहला होमवर्क में है, हाँ देखिए, खाने पीने की सामग्री आप लोग बहुत ध्यान से देखते होंगे और बड़ा मन करता होगा कि खा ले। तो दही बाड़ा देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, तो दही बाड़ा, दही बाड़ा, दही बाड़ा, इसका विग्रह आप लोग करेंगे, कमेंट में बताएंगे। और दूसरा है पकौड़ी। पकौड़ी तो बड़े चाव से खाते हैं सब, पकौड़ी, ठीक ना, दही बाड़ा पकौड़ी, ठीक ना। और तिल पापड़ी भी ले लीजिए, मकर संक्रांति पे खूब बनता है। हाँ, तिल, तीसरा होमवर्क है तिल पापड़ी। कौन सा समास है और इसका विग्रह आप लोग कमेंट के माध्यम से पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।